जमीन के नीचे सिलेंडर का गोदाम। रेवती पूजा पाठ कर हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी चाय टेबल पर रखी होती है। तभी वो कहती है, क्या बात है, वैसे तो हर रोज जब तक 4 बार चिल्ला न दूं चाय किचन से बाहर नहीं आती, और आज टेबल पर पड़ी है। लगता है बहुएं सुधरने लगी हैं। भाभी, मेरी चाय भी ले आना। रिया की आवाज सुनते ही चंचल गुस्से में रसोई से बाहर आती है और कहती है, देखो माँ जी, 1000 दफा कहा है मैं इसकी नौकरानी नहीं हूँ जो ये देर से उठे और मैं इसकी फरमाइशें पूरी करती रहूं। बड़ी बहू, ये तो निकम्मी है, इसके तो क्या ही मुंह लगना। लेकिन ये बता कि मेरी चाय यहाँ रखकर तूने ठंडी क्यों कर दी? जा इसे गर्म करके ले आ। भाभी, अब जब माँ जी की चाय गर्म करोगी तो मेरी चाय भी लेती आना। तीनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी रेवती का पति उमेश हॉल में आता है और टीवी चालू कर न्यूज चैनल पर लगा देता है। नमस्कार, आज की ताजा खबर है कि अमेरिका ईरान जंग के कारण तेल और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। आने वाले समय में सिलेंडर की कमी होने की आशंका भी जताई जा रही है। हाय हाय, पहले सिलेंडर कम महंगा था क्या जो और महंगा हो गया? अरे इससे हमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है, हमारा सिलेंडर तो अभी 5 दिन पहले ही आया है ना। किचन का थोड़ा बहुत काम किया हो, कभी खाना बनाया हो, तभी तो पता होगा ना कि कितना सिलेंडर बचा है और कितना नहीं। सिलेंडर 2 दिन पहले ही खत्म हो गया था, नया सिलेंडर मैंने 2 दिन पहले ही लगाया है, अब घर में कोई स्टॉक नहीं है। अरे बहू, ये समाचार तो चलते रहेंगे, पहले तू मेरी चाय ज्यादा गर्म कर ला। माँ जी, अब तो बेहतर होगा कि आप ठंडी चाय पी लो, क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, गैस बचाना बहुत जरूरी है। इतना कहकर चंचल रसोई में चली जाती है। समय बीतता है और एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम और कमी की बात उनके पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, जिसके चलते रेवती की पड़ोसन कमला उससे बोलती है, अरे रेवती, जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों में हमें मिट्टी के चूल्हों पर ही खाना बनाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही है कमला, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो ये युद्ध के चलते थोड़ी किल्लत है, वरना सब सही चलता। इनके युद्ध के चक्कर में हमारे तो खाने पीने के लाले पड़ गए ना। अब देख, 1 हफ्ता हो गया सिलेंडर बुक किए, लेकिन अब तक कोई खबर ही नहीं है। कमला और रेवती बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ रिया सामान लेकर कमला के घर से गुजर ही रही होती है कि तभी सिलेंडर वाला वहाँ आ जाता है और रिया से कहता है, कमला देवी का घर यही है ना बहन जी? हाँ, बिल्कुल यही है। सिलेंडर देने आए हैं आप? हाँ, वैसे आप कौन है? मैं उनकी बहू हूँ। सिलेंडर वाला रिया को सिलेंडर देकर चला जाता है। समय बीतता है। जहाँ चंचल गैस बचाने के लिए दिन में 2 बार ही खाना बनाया करती, तो वहीं रिया कभी भी जाकर गैस जलाकर कुछ न कुछ बना दिया करती। एक दिन उसे मैगी बनाते देखकर चंचल गुस्से में कहती है, ये तो कभी मैगी, कभी पकौड़े और 3 बार जो अलग चाय चढ़ाकर गैस खत्म कर रही हो ना, इस हिसाब से ज्यादा दिन तक गैस चलेगी नहीं। अरे भाभी, कल किसने देखा है? मैं तो आज की चिंता करती हूँ बस। अच्छा है, आज की चिंता करो और कल भूखी मरना। भूख के मारे मरे मेरे दुश्मन। और हाँ, रही सिलेंडर की बात, तो मुझे इतनी परवाह नहीं है सिलेंडर की। इतना कहकर रिया वहाँ से मैगी लेकर चली जाती है। उसके ये हाव भाव देखकर चंचल हैरान रह जाती है। गैस सिलेंडर की कमी के कारण आए दिन दोनों बहुओं में कहासुनी हो जाया करती थी, तो वहीं मोहल्ले में अलग हाल खराब था। हाय हाय, इतनी किल्लत होने लगी है कि गैस सिलेंडर चोरी करने पर उतर आए लोग। पता नहीं कौन नीच कपटी निर्लज्ज चोर है ये। अरे माँ जी, वो जो भी है उसकी मजबूरी जाने बिना आप इतनी गालियाँ क्यों दे रही हैं? अरे गाली ना दे तो क्या उसकी आरती उतारे? ना जाने कौन मनहूस लालची चोर है, हो ना हो मेरा सिलेंडर भी उस नीच ने ही चुराया होगा। क्या कमला आंटी, आपका भी सिलेंडर गायब है? हाय हाय, मैं तो कहती हूँ कीड़े पड़े ऐसे इंसान को। इतनी किल्लत के टाइम पर ऐसे नासपीटे लोग न जाने कहाँ से आ जाते हैं। रिया जोर से खांसते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद भी मोहल्ले में गैस सिलेंडर गायब होने का सिलसिला रुक नहीं रहा था। एक रोज उमेश रेवती से कहता है, अरे भाग्यवान, पहले तो हमारे मोहल्ले में सिलेंडर गायब हो रहे थे, लेकिन अब तो दूसरे मोहल्ले में भी ये सब शुरू हो गए। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। एक तो सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं कि बहू हमें एक टाइम की ही चाय दे रही है कि गैस बचा सके, और दूसरी तरफ ये आफत। रेवती बोल ही रही होती है कि तभी रसोई से चंचल के चिल्लाने की आवाज आती है। उमेश और रेवती भागकर रसोई में जाते हैं और देखते हैं कि चंचल सिलेंडर के पास हैरानी से खड़ी हुई है। हाय दैया, बहू क्या हो गया? क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही थी? क्या हुआ बहू, अपना भी सिलेंडर चोरी हो गया है क्या? अरे पापा, सिलेंडर कहाँ चोरी हुआ, यहीं तो रखा है। और तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? सांप सूंघ गया क्या? सिलेंडर चोरी तो नहीं हुआ, लेकिन सिलेंडर बदला जरूर गया है। सिलेंडर बदल गया है? अरे बहू, ये क्या कह रही है तू? घर में तो 2 ही सिलेंडर है, एक तो तूने परसों ही खाली करके रख दिया था।
वही तो माँ जी, मैं भी तो सोच रही हूँ यही कि देखिए ना, ये वो सिलेंडर नहीं है, ये दूसरा सिलेंडर है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये सिलेंडर बदल गया? अरे सिलेंडर चोरी ना हो जाए इसके डर से मैंने इस पर एक तितली सी बना दी थी कि अगर सिलेंडर चोरी भी हो जाए तो आसपास के घरों में देखने पर मैं उस तितली के जरिए उसकी पहचान कर लूंगी। लेकिन देखो ना, वो तितली वाला सिलेंडर तो यहाँ है ही नहीं, ये तो कोई दूसरा सिलेंडर है। वाह चंचल, वो सिलेंडर चोरी ना हो जाए इसके लिए तुमने उस पर तितली बना दी। तुम्हारा भी जवाब नहीं। ये सब फालतू की बात छोड़िए और ये सोचिए कि वो तितली वाला सिलेंडर बदलकर ये भरा हुआ सिलेंडर यहाँ कौन रख गया होगा। हाँ बहू, ये तो सोचने वाली बात है। जहाँ सबके घरों के सिलेंडर गायब हो रहे हैं, वहाँ हमारे घर में सिलेंडर बदला जा रहा है। इस घटना के बाद तो सभी घर वाले हैरानी में थे। एक शाम सभी पड़ोस ने रेवती के घर बैठी थी। तभी कमला फर्श पर घसीटे के निशान देखकर कहती है, अरे रेवती, तेरी बहू क्या ढंग से पोछा भी नहीं लगाती? देख तो फर्श पर कैसे घसीटे के निशान पड़े हुए हैं, जैसे कोई चीज ऐसे घसीट कर ले गए हो। घसीट कर? माँ जी, ये निशान तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे सिलेंडर के हो। और आपको वो वाली बात तो याद है ना, सिलेंडर बदलने वाली? हाँ बहू, मुझे याद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में। माँ जी, देखते हैं निशान कहाँ तक जाते हैं, आज कुछ न कुछ तो पता चलेगा ही। दोनों सास बहू की बातें सुनकर कमला और बाकी पड़ोसने हैरान रह जाती हैं। उन्हें कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन वो दोनों भी उस घसीटने के निशान के साथ साथ आगे बढ़ती हैं, जो कि जमीन के नीचे वाले गोदाम की तरफ जा रहा था। अरे रेवती, ये नीचे कौन सा तहखाना बना रखा है? तहखाना नहीं, गोदाम था। पहले विनीत के पापा अनाज का काम करते थे तो सारा अनाज हम इसी गोदाम में रखते थे, पर ये तो कई सालों से बंद पड़ा है। बंद पड़ा है तो ये गैस की बदबू यहाँ से क्यों आ रही है? सभी पड़ोस ने चंचल और रेवती के साथ मिलकर उस गोदाम के दरवाजे को जोर से खोलती हैं, तो वहाँ का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस गोदाम में सिलेंडर भरे पड़े थे और एक कोने में रिया आराम से बैठी थी, जो सभी को देखकर एकदम घबरा जाती है। माँ जी, भाभी आप? हाय दैया, इतने सारे सिलेंडर! रेवती, तूने बताया नहीं कि तेरी छोटी बहू ने सिलेंडर एजेंट का काम शुरू कर दिया है? हाँ कमला, वो क्या है ना, मैं बताना ही भूल गई थी। चलो सब बाहर चलो। उस समय रेवती कमला और बाकी पड़ोसियों को संभाल लेती है, लेकिन चंचल और रेवती दोनों ही जान चुके थे कि मोहल्ले में सिलेंडर गायब होने का सिलसिला कब से चालू हुआ और इन सब के पीछे रिया का ही हाथ था। सभी पड़ोसियों को घर भेजकर रेवती रिया से बोलती है, बहू मैं पूछती हूँ ये सब तूने क्यों किया? अब पता चला माँ जी कि हम चोर को गाली दे रहे थे तो रिया को इतना बुरा क्यों लग रहा था। माँ जी, मैंने तो बस इसलिए ये सब किया क्योंकि युद्ध का क्या पता नहीं वो कब तक चलता रहे। ऐसे में हमारे घर में सिलेंडर की कमी तो नहीं होनी चाहिए ना, तो बस इसलिए तूने मोहल्ले भर का सिलेंडर चुराकर घर के नीचे सिलेंडर का गोदाम बना लिया। बेवकूफी की भी हद होती है बहू, पता है तेरी वजह से कितनों के घर में चूल्हा नहीं जला होगा। रेवती और चंचल रिया को बहुत सुनाते हैं, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी इस गलती को ठीक करने के लिए तीनों ही उस गोदाम में भरे सिलेंडरों को मोहल्ले में बांट